हेलो क्लास नाइन्थ। मैं आज आपको चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत मिड पॉइंट थ्योरम को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए मिड पॉइंट थ्योरम को समझ लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम में क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। क्या मीनिंग हुआ कि किसी एक ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल लिया हुआ है। ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है। इस डी ई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन डी ई है वो बी सी के हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, इसको क्लियर हो गया कि आपको क्या प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। और इसकी लेंथ डी ई हाफ बी सी के इक्वल होगी, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि सी पॉइंट से सी एफ लाइन ड्रॉ कर देंगे जो ए बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ध्यान दीजिए ये ऑलरेडी पैरेलल है और इसे हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और डी ई को एफ तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए ए ई इज इक्वल टू ई सी होगा, ई सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्योंकि ई क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हमने ये साइड इस साइड के इक्वल दिखा दिया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया। और एक चीज हमारे पास है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, मैं अभी बताता हूं आपको। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा। इसलिए क्यों, क्योंकि देखिए ए बी एफ सी के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था और ए सी उस पर ट्रांसवर्जल है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। सो जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये साइड और इसके दोनों एंगल, और इस ट्रायंगल में ये साइड और इसके दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। सो ट्रायंगल ए ई डी कंग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ई एफ बाई एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी से कंग्रुएंट हो जाएंगे। तो कंग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू सी एफ बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी से ये देखिए साइड इस साइड के इक्वल हो गई। अब देखिए हम सी एफ को डी बी के भी इक्वल लिख सकते हैं। ए डी, अच्छा ऐसे ही लिख लीजिए, ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा।
डी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ऑलरेडी पहले से है। तो ए डी सी एफ के भी इक्वल है और ए डी डी बी के भी इक्वल है। तो सी एफ डी बी के इक्वल हो जाएगा। देखिए सी एफ डी बी के इक्वल हो गया और सी एफ को हमने डी बी के यानी ए बी के पैरेलल ही ड्रॉ किया था। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये जो दोनों साइड है कौन सी, सी एफ और डी बी आपस में क्या हो गई, इक्वल भी हो गई और पैरेलल भी हो गई। इसलिए सो हमारा जो ये बी सी एफ डी है वो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है। सो बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ होते ही डी ई बी सी के क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि डी ई बी सी के पैरेलल होगा। एंड आगे देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। बी सी एफ डी पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अभी हमने पैरेललोग्राम इसको प्रूफ किया है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कि डी ई क्या है, डी एफ का क्या है, हाफ है। सॉरी यहाँ तो डी एफ ही था बच्चों, सॉरी ये क्या है, डी एफ है यहाँ पर। डी एफ इज इक्वल टू बी सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो डी एफ बी सी के इक्वल होगा। बट हमारा डी ई इज इक्वल टू क्या है, ई एफ है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों को कंग्रुएंट हमने प्रूफ किया था और यहाँ से आया था डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाई सी पी सी टी आया था, यानी कंग्रुएंट्स ट्रायंगल के पार्ट हैं इसलिए आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी एफ क्या है, डी ई का डबल है, यानी हम इसको लिख सकते हैं डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, तो हम क्या कर सकते हैं, ई एफ की जगह पे भी डी ई लिख सकते हैं। तो हम डी ई लिखेंगे और प्लस डी ई लिखेंगे इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, और इन दोनों का सम कर देंगे तो 2DE हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी, और 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो DE इज इक्वल टू 1/2 BC भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रूफ हो जाता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन टू द टू मिड पॉइंट्स of the side of a triangle parallel to third sides and
इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये इस तरह से पूरा थ्योरम प्रूफ्ड हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये मैंने सबको सिंपलेस्ट वे में करा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत क्लियर नहीं हो रही है तो वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देख लेंगे तो ये प्रूफिंग आपको कंफर्म है कि आ जाएगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कन्वर्स भी प्रूफ करके दे दूंगा। तब तक मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।